Good morning, my dear student. How are you today? I hope you are absolutely fine at home. Dear student, I ask some question. Please give me answer about this question. What do you do when you feel thirsty? जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? What are you doing? Very good. You drink water. ठीक है. तो what is this बेटा? What is this? This is a water. What is this? This is a water. Today we are going to teach you another topic is chapter number 5, water. I read this chapter. Please open at page number 32. Write down C.W, date and day. Today's topic is water. Chapter number 5, water. Animals, plants and human beings are living things. Underline this sentence. Animal, plants and human beings are living things. They need water to live. We need water for drinking. Underline this sentence. Cooking, bathing, washing clothes and utensils. Underline this sentence. We need water for drinking, cooking, bathing, washing clothes and utensils. Animals need water for drinking and bathing. Underline this sentence. Animal need water for drinking and bathing. Plants need water for their growth. Green plants need water to make their food. What is this? Which picture is this? This is a zebra. What is this? This is a zebra. Zebras drinking water. जो zebra है वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं. Animals, plants and human beings are living things. जो एनिमल्स है यानी जो जानवर है, प्लांट्स है यानी पेड़ पौधे हैं और ह्यूमन बींग्स है यानी मनुष्य जात है, वो क्या है? लिविंग थिंग्स है. दे नीड वाटर टू लिव. तो हम जो ह्यूमन्स बीइंग है या एनिमल है या प्लांट है, हमें जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स. तो हमें पानी की किसके लिए ज़रूरत होती है? ड्रिंकिंग के लिए होती है, पीने के लिए होती है, उसके बाद कुकिंग के लिए यानी खाना पकाने के लिए होती है, उसके बाद में बाथिंग के लिए यानी नहाने के लिए, उसके बाद में वॉशिंग क्लॉथ्स यानी कपड़े धोने के लिए है, एंड यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन होते हैं उसे यूटेंसिल्स कहा जाता है. और बर्तन साफ़ करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पानी पीने के लिए और नहाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है. प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत उनका खाना बनाने के लिए होती है. ठीक है. तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? वेरी गुड. कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स एंड प्लांट वाटरिंग द प्लांट. जो प्लांट होते हैं उन्हें भी हम पानी डालते हैं. उसके बाद में क्लीनिंग के लिए भी वाटर का यूज़ होता है. तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड क्लीनिंग एंड वाटरिंग द प्लांट. तो इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है. तो सोर्सेस ऑफ वाटर. तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? तो जो पानी है, पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? सोर्सेस यानी स्रोत. तो आई रीड फर्स्ट, देन प्लीज रिपीट आफ्टर मी. नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ वाटर. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सम रेन्स water flows
into rivers. Underline first sentence. Rain is the main source of water. Some rain water flows into rivers. Some rain water collect in lakes and ponds. Some rain water seeps through the soil and collect as groundwater. We dig wells to get this ground. तो we dig wells to get this ground water. जो वाटर होता है, तो what are the sources of water? तो there are two types of sources of water. First is a natural and second is a man-made. तो जो नेचुरल सोर्सेस है तो वो कौन कौन से है? व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर? तो वो है रेन वाटर. रेन वाटर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो रेन वाटर है यानी जो बारिश का पानी है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. उसी तरीके से अदर नेचुरल सोर्सेस है, ओशियंस है यानी जो महासागर है, रिवर्स यानी जो नदियाँ है, लेक्स यानी जो तालाब है, पॉन्ड्स हैं और जो स्प्रिंग्स है और स्ट्रीम्स है. स्ट्रीम्स यानी झरना. These are the example of natural sources of water. And man-made sources of water are dams यानी जो धरने होते हैं उसे डैम्स कहा जाता है. उसके बाद में वेल्स यानी जो कुआं है. उसके बाद में ट्यूबवेल्स है, हैंडपम्प है. तो ये है कि ये जो सोर्स है वो है मैन-मेड है क्योंकि उन्होंने इसको इंसान ने बनाया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? मैन-मेड सोर्सेस ऑफ वाटर कहा जाता है. ठीक है. सम रेन्स वाटर फ्लोस इनटू रिवर्स. सम रेन वाटर कलेक्ट इन लेक्स एंड पॉन्ड. जो बारिश का पानी होता है, रेन वाटर होता है, तो वो रेन वाटर जो रिवर्स होती है रिवर्स में जाता है. उसी तरीके से जो लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो सी है, ओशियन है, वहाँ भी वो पानी जमा होता है, कलेक्ट होता है. सम रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल एंड कलेक्ट्स एज ग्राउंड वाटर. तो कुछ पानी जो होता है वो सिप्स होता है. सिप्स यानी जो लीक होता है, झरता है, वो सॉइल के अंदर जाता है और कुछ पानी ज़मीन के अंदर जाता है तो उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है. ग्राउंड वाटर मीन्स भूजल कहा जाता है. वी डिग्स वेल टू गेट दिस ग्राउंड वाटर. तो जब हम कुआं खोदते हैं तो जो कुएं में पानी आता है वो हमें कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से आता है. तो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर. फर्स्ट इज अ नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर एंड सेकंड इज अ मैन-मेड सोर्सेस ऑफ वाटर. व्हाट इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर? वेरी गुड. रेन वाटर, ओशियंस, सी, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम. क्योंकि इसको हम नेचुरली ये बने हुए हैं, इसको इंसान ने बनाया हुआ नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. और व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ मैन-मेड सोर्सेस ऑफ वाटर? वेरी गुड. डैम्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स. These are the example of man-made sources of water. Dear student, do you know your earth is known as the blue planet? हमारी अर्थ को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्यों उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% कवर्ड विथ लैंड और ग्राउंड. तो जो हमारी अर्थ है उसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. क्यों उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वह अर्थ में 71% वाटर है. वो जो 70% वाटर है, वाटर से हमारी अर्थ ढकी हुई है यानी कवर्ड हुई है, इसलिए हमें वो ब्लू दिखती है. उसे इसलिए हमें उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. और जो 29% जो है तो वो ज़मीन है, ज़मीन से हमारी अर्थ है. ठीक है. तो
only 3% water is even usable by humans, क्योंकि ओनली 3% वाटर का ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं, यानी ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है, क्योंकि बाकी का जो 99.7% जो पानी होता है वो ओशियंस, रिवर्स, लेक, पॉन्ड इनमें जमा होता है, इसलिए ओनली 0.3% वाटर का हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वाटर को सेव करना चाहिए। ठीक है, आर यू अंडरस्टूड बेटा? लुक एट दिस, what is this? This is a whale. What is this? This is a whale. And what is this? This is a hand pump. What is this? This is a hand pump. And what is this? This is a lake. What is this? This is a lake. And what is this? This is a stream. Streams means jharna. And what is this? This is a river. What is this? This is a river. And what is this? This is a pond. What is this? This is a ponds. These are the example of sources of water. Are you understood beta? Read the paragraph again and again.